योगनियां क्या होती है और योगनी कितने प्रकार की होती है और योगनियों की ताकत, उनकी क्षमता खुद के भीतर क्या होती है और वो क्या क्या कार्य कर सकती है आपके लिए, और वो कितनी ज्यादा ताकतवर होती है हर एक प्रकार के कार्य के भीतर। चाहे वो कोई भी कार्य हो, कैसा भी कार्य हो, उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, क्योंकि योगनियां मां काली का ही अवतार है, इन्हीं का अंश है, मां काली का अंश है। तो खुद सोचिए आप, अगर मां काली इतने ताकतवर है तो उनकी जो योगनियां, उनके अंश है, उनके अवतार है, वो कितनी ताकतवर होगी। योगनियां आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं। मैं योगनी के बारे के भीतर एक साधना है शकुम्भला जोगनी। ये साधना खुद के भीतर एक इतनी ताकतवर साधना है जितनी आप सोच भी नहीं सकते, आपकी सोचने की क्षमता से भी ज्यादा ये योगनी है। ये योगनी आपके हर प्रकार के कार्य करती है, चाहे वो कार्य कैसा भी हो, किसी भी तरह का कार्य हो, चाहे वो कोई भी वस्तु से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो मारण मोहन वशीकरण किसी भी तरीके का कार्य हो, वो हर एक प्रकार का कार्य करती है वो योगनी, शकुम्भला योगनी। ये जो साधना है शकुम्भला योगनी की, ये मेरे गुरुजी की स्वयं सिद्ध की हुई साधना है। ये साधना मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त हुई थी। आज भी मेरे पास ये साधना है। मैंने गुरुजी के साथ, गुरुजी के सानिध्य में रह के इस साधना के बारे में बहुत सारी बातें सीखी हैं। इस साधना के बहुत सारे कार्य हैं जो मेरे गुरुजी करते थे, उनके द्वारा वो चीजें देखी हैं मैंने खुद अपनी आंखों से भी। इस शक्ति से वो कई तरीके के कैसे कार्य निकालते थे, जो कि ऐसे कार्य जो बिल्कुल असंभव होते थे, वो कार्य ये चुटकियों के भीतर करती थी शकुम्भला योगनी। आज आप लोगों को मैं वही साधना बताने जा रहा हूं, शकुम्भला योगनी। इसको किस प्रकार से सिद्ध करना है। जय श्री महाकाल। शकुम्भला योगनी, बहुत सारे लोगों की एक समस्या आती है मेरे पास, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं भी, गुरुजी हमें बहुत डर लगता है रात्रि साधना के भीतर। ना ही हम रात्रि की जो साधना है कोई घर के बाहर कर सकते हैं, ठीक है ना, और ना ही हम कोई साधना ऐसी है, चाहे वो कैसी भी साधना हो, क्योंकि कई लोगों के भीतर डर और खौफ इस तरीके से बैठा होता है, क्योंकि साधना के नाम से उनको डर लगता है। उनको कई लोगों के साथ कई प्रकार के हादसे होते हैं। तो आप सब लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन और एक सबसे खुशखबरी, ये जो साधना है, ये साधना शकुम्भला योगनी की साधना, ये साधना को रात्रि में नहीं करना है। ये साधना सुबह के दूसरे पहर के भीतर करना है। सुबह का अर्थ ये है जब सूर्य उदय होता है, दिन हल्का सा फुटता है, ठीक है, उसका दूसरा पहर, मतलब कि 6 से 8 बजे के भीतर सुबह 6 से 8 बजे के भीतर आपको इस साधना को करना है संपन्न। और 1001% इसके भीतर ये योगनी आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से इस योगनी को देखा है। मैंने अपने गुरुजी के कार्य करते हुए बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा है मैंने इस शक्ति को, और उनके कार्य भी देखे हैं। असंभव हर एक चीज उनके लिए, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं है किसी भी प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं इस साधना के ऊपर। मेरी वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि साधना के भीतर जो मंत्र दिया जाएगा वो आपको वीडियो के भीतर या लास्ट में दिया जाएगा। साधना का विधि विधान आपको पूर्ण रूप से मैं दे देता हूं, पर आपको एक वार्निंग भी दे देता हूं इसके भीतर, क्योंकि मैंने ये साधना को अपने एक साधक को करवाया था ये 1-1.5 महीना पहले। तो उस साधक का अनुभव बहुत ही खतरनाक था इस साधना के भीतर। हालांकि ये दिन की साधना है, ये दिन की साधना है।
पहली चीज तो ये है भी इस साधना के भीतर आपको पूर्ण तरीके से गुप्त रखना है। ना ही आपको ये चीज बतानी है किसी को आप इस साधना को क्यों कर रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये खासकर आपको गुप्त रखना होगा। ना ही आप किसी को भी अपने साथ लेके जाना है साधना के समय में। आप बिल्कुल अकेले जाएंगे, दिन की साधना है, सुबह 6 बजे करनी है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई आपको वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक साधक कर रहे थे, उसे गलती क्या हुई, वो किसी मित्र को अपने साथ ले गए। जैसे कई बार होता है भी, हाँ भी चले, हम साथ चले, ठीक है ना, भी तू दूर बैठ जाइयो। तो ये गलती मत करना आप लोग। वो योगिनी जब आई, उसने सबसे पहले तो उस साधक को उठा उठा के फेंका। फिर जब वो वहां से भागने लगा तो उसके जो साथी था उसको भी फेंका खींच के। तो ये गलती मत करना। जब भी ये साधना करो तो गुप्त रखे इस साधना, क्योंकि ये साधना बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये योगिनी है, ये खुद के भीतर बहुत ताकतवर है। इसकी जो शक्तियां, अपार शक्तियां है इसकी, बहुत बलशाली, ताकतवर, हर एक चीज करने में सक्षम, चुटकियों के भीतर आपकी जिंदगी को पूरे तरीके से ये बदल देगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करना किस तरीके से है। इसके भीतर आपका जो आसन रहेगा वो आपका काले रंग का रहेगा, वस्त्र होंगे जो आपके वो काले रंग के रहेंगे। आपको इसके भीतर 2 अगरबत्ती जगानी है, 2 लड्डू लेने हैं आपको भोग के भीतर। ठीक है, संघाड़े का आटा होता है, संघाड़ा आप लोगों को समझ में लगा संघाड़ा क्या होता है। संघाड़ा कई बार बॉयल करके भी खाया जाता है, एक आटा भी होता है संघाड़े का, जो कि नवरात्रों के भीतर इस्तेमाल होता है। सिर्फ वही संघाड़े का आपको आटा लेना है। आटे की आपको 151 गोलियां बना लेनी है, छोटी छोटी आपको 151 गोलियां बना लेनी बॉल की तरह। ठीक है, ये साधना को आप किसी भी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे आपको करनी है। इस साधना को सुबह 6 बजे पूरे शुरू करनी है। साधना का समय एक ही रहेगा, साधना का समय मत बदलिए, अपना स्थान एक ही रखिए और ना ही स्थान बदलिए आपका, और 1,00,000% ये सामने आएगी ही आएगी योगिनी। आपको करना क्या है, आपको काले वस्त्र धारण करने हैं, 2 अगरबत्ती लगानी है, काला आसन आपको लेना है, सुरक्षा घेरा इसके भीतर लाजमी लगाना है आपको। अगर नहीं लगाएंगे तो आपको ही दिक्कत उठानी पड़ जाएगी, ये भी आपको बता दूंगा। इसके भीतर आपको 2 मालाएं लगेगी, 2 माला रुद्राक्ष की ओरिजिनल माला होनी चाहिए आपको पूरे तरीके से। दूसरी जो माला इसके भीतर लगेगी वो स्तेर्क की माला लगेगी। स्तेर्क की माला एक होती है, जो एक जड़ी बूटी होती है, उससे एक माला तैयार होती है उसकी लकड़ी से। ठीक है, कई लोगों ने पूछा अभी स्तेर्क की माला कौन सी होती है। एक तो श्वेतर्क होती है, एक स्तर्क होती है माला। ठीक है, ये माला एक लकड़ी होती है, उसकी माला, उससे माला, इस माला को तैयार किया जाता है। उसी माला से आपको अपना मंत्र जप करना है। आपको जैसे आपका एक मंत्र हो जाएगा, आपने एक गोली नदी या तालाब के भीतर डालनी है। इसी तरीके से आपको 1100 मर्तबा मंत्र करना है। जप करके मंत्र वहां से उठ के आ जाना है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, इस चीज का आपको खासकर ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, अगले दिन सेम वही विधि आपकी होगी। जब ये योगिनी आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी, आप अपनी जो सबसे आपकी छोटी उंगली है, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा रक्त निकाल के उस योगिनी को आपको तुरंत दे देना है, और वो आपको सारी उम्र के लिए आपके गुलाम बन जाएगी और आपको वचनबंध में आपके लिए कार्य करेगी, हमेशा के लिए आपकी गुलाम बन के रहेगी। वो आपके हर प्रकार के कार्य करेगी। वो आपको उससे वचन ले लेने हैं। आपको शक्ति के भीतर वो निशानी देगी, निशानी के भीतर वो आपको एक कपड़ा देगी, एक वस्त्र देगी, लाल रंग का वस्त्र देगी वो आपको, और अपना वो तरीका बता देगी किस तरीके से आपको उस वस्त्र से क्या करना है, कैसे बुलाना है उस योगिनी को, वो सब आप लोगों को पूर्ण तरीके से वो बता देगी। वो इस क्रिया को करके देखिए, 1,00,000% इसमें सिद्धि मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।